स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं शांत और अशांत क्या होता है। शांत क्या होता है? शांत वो संख्या होता है जिसका दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाता है, वह शांत होता है। और अशांत जिसका दशमलव के बाद अंक समाप्त नहीं होता है, वो अशांत होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या अगर देखें इसका एग्जाम्पल, तो 0.62, तो ये 4, 3, 6। अब देखो ये यहाँ पर आके समाप्त हो गया, लेकिन अशांत में क्या होता है? अशांत में आते रहता है 6, 2, 6, 2, ऐसे आते रहेगा कुछ ना कुछ। फिर दूसरा देख लो 6, 4, 3, 1, 2, 2, 2 डॉट डॉट ऐसे आते रहेगा। ये कभी भी खत्म ही नहीं होगा, जितना आगे जाओगे उतना आते कुछ ना कुछ आते जाएगा, या पैटर्न दोहराएगा या नहीं तो कुछ से कुछ आएगा। ये क्या हो गया? अशांत। ऐसे जैसे इसमें होता शांत अशांत, वैसे भिन्न में भी होता शांत अशांत। तो इसमें इसमें तो देखने में भी पता चल जाता है कौन सा शांत होगा और कौन सा नहीं। दशमलव में जिस संख्या में दशमलव के बाद अंक आना समाप्त हो जाता है वो शांत होता है। लेकिन भिन्न में कैसे पता करें कि भिन्न में कौन सा शांत है और नहीं है? तो भिन्न में करने के लिए दूसरा ट्रिक है। भिन्न में पता करने के लिए क्या ट्रिक है, तो उसको समझते हैं। भिन्न में शांत के लिए, अगर भिन्न को कोई किसी को भी देखे तो क्या क्या भिन्न में होता है? अंश और हर दो होता है। अगर भिन्न कोई भिन्न ये है 3/4, अगर ये भिन्न है भिन्न, तो इसमें क्या क्या है? अंश और हर। तो अंश को रहने देंगे, अंश को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हर का जो होगा, हर का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 और 5 के रूप का हो, 2 और 5 के रूप का हो, या केवल 2 केवल 5 हो, तो वह भिन्न शांत होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 और 5 के रूप का गुणनखंड हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो गुणनखंड के रूप में, तो वह भिन्न शांत होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 5/10 है, 5/10 का अगर हर का गुणनखंड करेंगे तो इसका हर का गुणनखंड करने पर कितना होगा? 2 गुना 5। तो इसमें देखो 2 भी आया और 5 भी आया, दोनों आ गया, तो दोनों आया, ये भी शांत है। अगर केवल 1 भी आता, 2 भी आता तो भी वो शांत होता, केवल 5 भी आता तो भी वो शांत है। इसमें दोनों आया है ना, ये क्या हो जाएगा? शांत। और अशांत के लिए क्या कंडीशन है, इसको अभी मिटा दे रहे हैं। अब अशांत के लिए देख, अशांत के लिए हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यदि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आए तो वह अशांत होगा, वह अशांत भिन्न होगा। अशांत भिन्न को पहचानने के लिए क्या करते हैं? हर का गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड करने पर अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आए, कोई अन्य संख्या कुछ भी आए, तो वह कौन सा हो जाएगा? अशांत भिन्न हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे 18/9/18।
ये 18 हो गया। 18 को जब करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 3, 2 गुना 3 गुना 3, ये 18 होगा। अभी देखो 2 तो आया है, लेकिन 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया है ना। तो जब 3 आ गया तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। शांत और अशांत समझ लिए। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ, एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं कि उसमें क्या 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 दिया है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बिना लंबे विभाजन भाग किए हुए बताना है कि शांत है या अशांत। उसके लिए हम लोग क्या तरीका जाने थे कि हर का गुणनखंड करेंगे। हर का अगर गुणनखंड करेंगे 2 या 5 आया तो क्या होगा, वो शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आया हर के गुणनखंड करने पर तो अशांत होगा। तो शुरू करते हैं इसका गुणनखंड। हर का गुणनखंड करेंगे, हर ये हुआ, इसका गुणनखंड करते हैं इधर साइड में 31 25। इसको अगर हर का गुणनखंड करेंगे तो पहले छोटी संख्या से लगाएंगे। छोटी संख्या 2 से इसमें नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा, 5 से। 5 से लगेगा तो 6 2 5। फिर से पुनः इसमें 5 से लगेगा तो फिर से कितना हो जाएगा, 1 2 5। फिर से 5 से लगेगा तो ये हो जाएगा 25। अब फिर से 5 तो 5, 1 2 3 4 5, 1 5 गुना 5। अभी 5 सिर्फ 5 5 5 आया है। 5 5 कितना बार भी आया, पावर कितना भी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो संख्या हमेशा 5 से, अगर सिर्फ 5 ही रहेगा और केवल 2 और 5 रहेगा, सिर्फ 2 रहे तो क्या होगा, वो शांत होगा। अभी इसमें क्या सिर्फ 5 आया तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, शांत। और दूसरा कौन संख्या, 17/8। 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4 और 4 दुना 8। तो ये क्या हो गया इसका गुणनखंड। तो इसमें कौन सी संख्या, केवल 2 है। केवल दो है तो हम क्या पढ़े थे उसमें, केवल 2 रहेगा तो क्या होगा, शांत। फिर इसमें क्या है, 455, 64/455 455 का आप करेंगे खंडन गुणनखंड तो 455। इसमें कितना से लगेगा, सबसे पहले 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 5 5 10 4 14, 3 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद कौन सी संख्या, 5, तो 5 से लगाएंगे 9 और 1 91। उसके बाद कितना से लगेगा, 7 से, तो इधर कितना हो जाएगा 13। अभी कौन कौन सी संख्या आ गया है, 5 गुना 7 गुना 13। तो क्या एक्स्ट्रा कौन आया, 7 और 13 आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा आया है ना कोई, 7 और 13 दूसरा आ गया, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, वो सॉरी, ये कौन सा हो जाएगा, अशांत। इसको अगर करेंगे तो इसको, इसमें भी हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड 1600 है तो 1600 का करते हैं गुणनखंड। 1600 को सबसे पहले 2 से लगेगा तो इधर कितना हो जाएगा, 800। फिर 2 से लगेगा 400, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा, 200, 200, 2 से 50, 2 तो कितना 25, और 5 और 5, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6, और दूसरा 5 गुना 5। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आया, 2 और 5 आया। 2 और 5 रहेगा तो क्या होगा, वो शांत भिन्न होगा। तो ये भिन्न कौन सा हो गया, शांत। अब इसको मिटा के 5वां सवाल पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 29, और इसको 343 का गुणनखंड करेंगे इधर 343। तो 343 में कितना से लगेगा, इधर इसमें जब लगाएंगे तो कितना से लगेगा, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से, तो 7 से लगेगा क्या, 7 से लगा के देखते हैं। 7 से तो 7 चौके 28, 4 और 9, फिर कितना हो जाएगा, 7 और 7, कितना हो गया, 7 गुना 7। इसमें कौन सी संख्या, 7 7 आया है,
2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आया तो ये कौन सा हो जाएगा? अशांत। इसमें देखिए 23 है और उस पर पावर 2 पर 3 है, 2 पर 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 23 और 2 पर पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे और 5 पर 2 तो 5 को 2 बार। तो ये तो वही हो गया ना। ये कौन सी संख्या? 2 और 5 है तो ये कौन सी होगा? शांत। और ये इसमें भी वही है, पावर के रूप में लिखा है, इसको नहीं लिखते, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। पावर 7 है इसमें, तो ये कौन सा हो जाएगा? अशांत। इसको हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे 15 का, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 5। तो 5 तो आया, लेकिन 5 के अलावा क्या आ गया? 3 आ गया, तो ये कौन से हो जाएगा? शांत। शांत। और अगली सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर का सवाल क्या है? 35/50। 50 का अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुना 5 गुना 5, यही होगा ना। इसमें 2 और 5 है तो कौन सी संख्या हो जाएगा? शांत। और 10 नंबर का कितना? 77/210। इसको भी नीचे वालों का खंडन करेंगे 210 का। 210 का खंडन करने पर कितना आएगा? 210 2 से लगेगा तो कितना? 105। अब 5 से लगेगा तो 2 1 3 और 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। तो इसमें 2 और 5 है, लेकिन 3 और 7 भी आ गया ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत। इस चैप्टर में और 2 सवाल है, जो कि है इसमें जो भी संख्या शांत है ना, शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए। तो जो संख्या शांत है उसका दशमलव प्रसार भाग विधि से निकाल लीजिएगा। और ये चैप्टर, पहला चैप्टर खत्म हो रहा है। वास्तविक संख्या आज खत्म हो गया है। कल से पढ़ेंगे क्या? बहुपद। तो बहुपद के लिए आप लोग पहले से पढ़ लीजिएगा और कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। कल बहुपद का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुपद से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है और बहुपद आसान टॉपिक है। कल एक बहुपद शुरू करेंगे। बहुपद की जितनी भी बेसिक बातें होगा कल वो समझेंगे और क्वेश्चन भी बनाएंगे। धन्यवाद।